अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर कुरानी वाक़यात को लेकर आपका मेज़बान आपके सामने हाजिर है। हमारे चैनल पर नए आने वाले जितने भी अहबाब हैं उन तमाम से गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपने तासुरात हम तक पहुंचाएं। आज बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह कारून एक शख्स था, उसका क्या अंजाम हुआ, ये वाक़े को इंशाअल्लाह आज की वीडियो में बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व अतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बती उलिल कुव्वा। सूरह कसस रुकू नंबर 8 पारा 20 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक कारून हज़रत मूसा की कौम में से था, फिर इसने इन पर जुल्म किया और हमने इसको इतने ख़जाने दिए थे जिनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी थी। यानी इतना ख़जाना था कि ये सबसे ज़्यादा अमीर तरीन ये शख्स था कारून। इसका अंजाम क्या हुआ, पहले कारून का तारुफ आप सुनिए कि कारून कौन था। ये कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहुर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, बहुत ज़्यादा हसीन व जमील। इसलिए लोग इनके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ इसमें कमाल ये भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाअखलाक इंसान था और लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। यानी इतना बड़ा आलिम और इतने अच्छे अखलाक का मालिक और इतना हसीन व जमील, ये अल्लाह ताला ने सारी क्वालिटी इस बंदे को दी। बेशुमार दौलत इसके हाथ आते ही इसी के हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया। यानी इसके पास इतना ज़्यादा मालो दौलत आया और जैसे ही इंसान के पास मालो दौलत आता है तो उसकी कैफियत तब्दील हो जाती है। इसके साथ भी ऐसा हुआ और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। कहाँ ये आलिम था, कहाँ अच्छे अखलाक का मालिक था, लेकिन जैसे ही दौलत इसके पास आई बदबख्ती इस पर छा गई और फिर मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब इंसान के पास दौलत आती है तो फिर तकब्बुर उसमें आ जाता है, गुरूर आ जाता है और सामने वाले को वो हकीर और कमतर तसव्वुर करने लग जाता है। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इसने हज़रत मूसा के रूबरू ये अहद किया कि वो तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा, ये इसने कह दिया। मगर जब इसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यानी जब इसने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी ज़कात निकल रही है, मेरा माल तो जा रहा है, तो इसको लालच आई और इसने बनी इसराइलियों को भी बहकाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि हज़रत मूसा इस बहाने तुम्हारे मालों को लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा से लोगों को बदज़न करने के लिए इस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर दिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए, माज़अल्लाह। चुनाचे ऐन इस वक्त जबकि हज़रत मूसा आवाज़ फरमा रहे थे
कारून ने आपको रोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा ने फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए पहाड़ को फाड़ दिया था और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरऔन से निजात दी थी, सच सच बताओ कि यह वाकया क्या है। हजरत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और इसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया था। इस वक्त हजरत मूसा आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर गए और सजदे की हालत में आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर और गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वह कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी है वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइली कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा। जब इंसान को मौत सामने नजर आती है तो फिर वो रिश्तेदारी का वास्ता देता है, वो कभी वो कराबतदारी का वास्ता देता है। कारून ने भी ऐसा किया कि हजरत मूसा को रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तिफात ना फरमाया। हजरत मूसा ने कोई कारून की तरफ इल्तिफात नहीं किया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा ने कारून को इसलिए धंसा दिया है कि कारून के मकान और इसके खजानों पर खुद कब्जा कर लें। तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गए। इस वाक़े को सुनने के बाद वो लोग इबरत हासिल करें कि जो ज़कात फ़र्ज़ होने के बाद ज़कात अदा नहीं करते और माल की मोहब्बत में लगे रहते हैं, वो अंजाम देख लेंगे। माल की मोहब्बत इंसान को कैसे अज़ाब में मुब्तला कर सकती है। अब चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो रहा है, अपने मेज़बान को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके अल्लाह तबारक व तआला हमें माल की मोहब्बत से बचाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।